राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 13 नवंबर 1994 हाडा कुटीर वृंदावन में यह महाराज जी का सत्संग हुआ। हम लोगों में सब में किसी को संतोष नहीं होता है। धन मिल जाए तो संतोष नहीं, पदार्थ मिल जाए तो संतोष नहीं, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, आराम मिल जाए, सब तरह से सुख सुविधा मिल जाए तो भी संतोष नहीं। किसी को भी आज तक जितनी जितनी वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ मिले हैं, उनसे उनको कभी तृप्ति नहीं हुई। बड़े से बड़ी धनी को देख लो, बड़े से बड़े भोगियों को देख लो, बड़े से बड़े अधिकार योग्यता प्राप्तों को देख लो, बड़े से बड़े विद्वानों को देख लो, बड़े से बड़े महिमा वालों को देख लो, बड़े से बड़े आदर वालों को देख लो, बड़े से बड़े आराम वालों को देख लो, बड़े से बड़े कथाकार हैं उनको पूछ लो, देख लो। महाराज जी ने कहा कि मैंने कश्मीर की एक बात सुनी। संत श्री शरणानंद जी महाराज की पुस्तक में लिखा है, वहां कश्मीर में गए तो वहां एक कुत्ता देखा। कुत्ता देखा तो वहां मतलब कुत्ते का गद्दा अच्छा बिछाया हुआ है, गर्मी के दिनों में पंखा चलता है। और कलकत्ते में कुत्ता जिस को 3 कमरे मिले हुए, 3 कमरों में, और 3 पाटा लगा हुआ, और तीनों पर गद्दा लगा हुआ, ऊपर वो पंखा, आराम से रहता है। और कश्मीर की बात सुनी कि उस समय 8 आने की मलाई उस कुत्ते को खिलाते थे। 8 आना की मलाई, उस समय तो उन दिनों में तो सस्ता था सब सामान। कुतिया उनको पास रखी थी। और कलकत्ते में कुत्ते की मतलब देखिए कि कलकत्ते से बंबई भेजना था तो नई फिएट गाड़ी खरीद करके उसको बंबई भेजा गया। इतना आराम तो धनी को भी नहीं मिलता है, गरीब को तो बेचारे को कहाँ मिले। इतना आराम तो कुत्ते को भी मिलता है। तो इस आराम से आदमी को तृप्ति नहीं होती। ये तो कुत्ते को ही मिल जाता है आराम, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हम जिसको इतना बड़ा समझते हैं, भोगों को, इनको, आराम को, ये तो आराम तो वहां ही मिल जाता है। इसमें एक बात बताऊं, महाराज जी कह रहे हैं इसमें एक बात बताऊं कि आपने जो मैंने पढ़ी है, आपने और मैंने जो पढ़ी है, सुनी है, देखी है, वो बात आपको कहता हूं। जैसे माल का नमूना देखना है, हजारों बोरियां हमारे सामने है, हमें पता लगाना है। भले ही हजारों हो, माल तो एक जैसा ही है सब में, कैसी है इसकी परखी लगा करके देखें। ऐसे हमारे दुनिया मात्र का हमें परखी लगानी है, दुनिया मात्र में हमें परखी लगानी है। दुनिया मात्र का पता कैसे लगेगा हमें? तो हमारे को जो भोग मिले हैं, भोग कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कितना विचित्र वर्णन किया था महाराज जी ने। कल वाला प्रवचन तो बार बार सुनने का है। शब्द में भी हजारों प्रकार है, स्पर्श में भी हजारों प्रकार है। कितनी मतलब इसमें ये ये पांचों विषय हैं। और फिर क्या है? आदर मिले और प्रशंसा मिले। अभी इसके सिवाय क्या है? आप बताओ क्या है भाई? 9 बातें बताई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये महाराज जी ने गंध में भी कितनी तरह की सुगंध बताई थी। ये केवड़े का है, ये केसर का है, ये चंपा है, ये चमेली है। तो 5 रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो ये है 5। और एक है मान, बड़ाई, 2 हो गए। ये मान, आदर, सत्कार, ये शरीर का होता है। मान, आदर, आदर, सत्कार, ये शरीर का होता है। और बड़ाई किसकी होती है? बड़ाई नाम की होती है, जो मरने के बाद में भी मेरा नाम रहे। ये तो बहुत बहुत नीची बात है ये। बड़ी दुर्गति वाली बात है आदमी के लिए कि मरने के बाद भी मेरा नाम रहे। 5 विषय हैं। और आदर जितने चाहते हैं हम, बड़ाई और चाहते हैं, और मरने के बाद में भी मर जाए तो हमारा नाम रहे। इसको याद करें, हमारे को याद करें लोग कि ऐसे हुए थे। कोई आराम आलस में पड़ा रहे और कुछ करना पड़ा नहीं। ये आराम, ये आलस, ये 9 चीजें हुई है। ये नमूना है, सब अपने देखा हुआ है, अपने सब जानते हैं इन बातों को।
भोगा हुआ है हमारा, इस 9 के सिवाय और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये 9 चीजें हमारे बाधक है, इतनी मिली है तभी शर्म नहीं है। तो दुनिया मात्र के मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाए तो बड़े बड़े वैकुंठ की बात न्यारी है, भगवान है। भगवान की बात छोड़ करके, भगवान की बात छोड़ करके, कि भगवान को छोड़ करके कहीं भी आप चले जाओ ये चीजें मिल जाती है, कहीं भी चले जाओ ये चीजें मिल जाती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इनसे कोई शांति मिल जाए ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। आप अनुभव का आदर न करो तो वो तो लाचारी है, क्या किया जाए। आप अपने अनुभव का ही आदर न करो तो क्या किया जाए, ये तो लाचारी है। पर आदर करके आप देखो, बहुत धन मिल जाए, बहुत मान मिल जाए, बहुत भोग मिल जाए, त्रिलोकी का मिल जाए तो शांति नहीं मिलेगी, त्रिलोकी मिलने पर भी। और तो छोड़िए, 3 लोक का राज्य भी मिल जाए, इंद्र इंद्र को 3 लोक का राज्य है। और उसकी वर्ती कहाँ पे जाती है, अहिल्या की तरफ जाती है। तो देखिए कहाँ वो 3 लोक का, मतलब त्रिलोकी का राजा, और उसके भाव क्या हैं। सब का सब संसार मिलकर के एक आदमी को दे दिया जाए ना, सारी सुंदरता ही सुंदर चीजें दे दी जाए, और अपार धन, पूरा ऐश्वर्य दे दिया जाए, पूरा आदर, पूरा धन, भोग सब दे दिया जाए, तो क्या कहते हैं, भागवत में एक श्लोक आता है कि इससे क्या बताया कि इतनी समम ब्रजेत, मतलब कि इनकी तृप्ति के लिए काफी नहीं है, नहीं है, इतना होने पर भी काफी नहीं है, सोचिए। अब इन बातों को सुन करके हमें होश आना चाहिए, एक एक हमें जागृति आनी चाहिए। और मैं आपको होश के लिए ही तो कह रहा हूं, महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो आपके होश के लिए ही तो कह रहा हूं। आपको जो आदर मिला है, आपको जो प्रशंसा मिली है, इनसे आपको संतोष होता है क्या? कभी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। आपको कैसे हो जाएगा? कितना ही भोग मिल जाए, ये नमूना है, ये मतलब परखी है, हम देख लिया, ये हम सबको जानते हैं, इनसे संतोष होने का है नहीं। तो इनसे संतोष होने का नहीं है, तो इसमें एक अनुभव, क्या है, आदर करके एक शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि संसार के भोग और सुख मिलकर के शांति दे दें, ये असंभव बात है, ये असंभव बात है। एक बहम मिट जाए आपका, ये एक बहम निकाल दो आज से। संतों ने देखा है, इस अनुभव किया है। संत कहते हैं चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा रे। मतलब नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा है, लागे मोहि राम जी प्यारा है। तो ये भगवान में लग जाओ, बस यही है एक चीज, यही है भगवान में लगने वाली चीज। भगवान में लग जाओ। साधना में भी योग साधना है, ज्ञान साधना है, भक्ति साधना है। इसमें क्या है, साधकों को इतनी शांति नहीं मिलती, परंतु कुछ मिलती है। इतनी शांति तो नहीं मिलती है, पर कुछ मिलती है। हम सत्संग सुनते हैं तो कई बार शांति का अनुभव होता है, कुछ तो मिलता ही है। हम लोग चर्चा करते हैं अभी महाराज जी की वाणी की, तो हमें कुछ तो शांति मिलती है। साधन में लगेगा तो वो संसार से विमुख होकर के वो कुछ चेतन की तरफ चलेगा। साधन में लगेगा, वो संसार से विमुख होकर के वो कुछ चेतन की तरफ तो चलेगा, तो शांति थोड़ी तो मिलेगी। शांति तो मिलती है, नहीं तो हम चर्चा में क्यों आते सुबह सुबह, क्यों नींद छोड़ते। तो ये हमें ये याद रखिए कि ये संसार की चीज हमें शांति नहीं दे सकती। तो देखिए, आप जो हैं, ये शरीर है और शरीरी है, ये दो हैं। शरीर और शरीरी का कोई संबंध नहीं है आपस में, एकदम बिल्कुल भिन्न है ये दोनों चीजें। समझाने के लिए शरीरी कहा है वास्तव में, जिसमें आपको शरीर की मुख्यता है, तो ये लोग जितने सुख देंगे ना, जितने भी आपको सुख देंगे, दुनिया मिलकर के भी आपको सुख देगी, तो भी आपके शरीर तक पहुंचेगी, आप तक नहीं पहुंचेगी ये चीजें। आप और आध्यात्मिक साधना करोगे तो आप तक, आप जो आध्यात्मिक साधना करते हो वो आप तक पहुंचती है। आध्यात्मिक साधना करते हो, जैसे हम अभी सब चर्चा करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, तो वो हमारी तक पहुंचती है, तो वो चीज हमें अच्छी लगती है।
इसलिए सत्संग की हमें इच्छा होती है, सत्संग की बातें अच्छी लगती है तो बार बार में हम इसमें आते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य नहीं बनाते हैं हम। तो देखिए कि इसमें बात बताई है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये पहुंचते हैं हमारे तक, खुद तक पहुंचते हैं। ये तीन योग, तीनों करण निरपेक्ष हैं, तो उधर हमें शांति मिलती है। जब इस रास्ते पर चलते हैं ना, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कम से कम, कम से कम, कम से कम इन नासवान से तो ऊंचे उड़ जाए। अरे इतने क्या गुलाम हो गए इन शरीर के, इंद्रियों के, इतना तो काम करें तो बहुत काम हो गया आपका, बहुत काम। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे तो ऊंचे उड़ जाओ। सत्संग करने वाले भाई हैं, पढ़ने वाले, साधन करने वाले भाई, आपको 9 बातें बताई महाराज जी ने, इससे आप ऊंचे उड़ जाओ। 5 तो विषय है, और मान, बड़ाई और आराम। मान आदर, मान आदर तो एक ही है। मान आदर होता है शरीर का, मान आदर होता है शरीर का, और बड़ाई होती है नाम की, जो मरने के बाद में भी है, रहती है इच्छा। और विषय होते हैं पांचों इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का विषय होते हैं। और कितना विचित्र वर्णन किया महाराज जी ने पांचों इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का विस्तार से वर्णन किया। इनसे सुख लेते हैं। एक सुख लोलुपता का प्रवचन था कल, सुख लोलुपता बड़ा विचित्र प्रवचन था। इनसे आप अगाड़ी चले, तो अगर हम इनसे अगाड़ी चले, विषयों के ऊपर चले, तो सुख आराम से रहे। मन में आती है कि सुख आराम से रहे, मन चाही चीज मिल जाए हमें, मन चाही परिस्थिति मिल जाए, तो हमें शांति हो जाएगी। तो एक जैसा एक वहम हो गया कि मन चाही चीज मिल जाने से शांति हो जाएगी, मन चाही चीज मिलने से ऐसा हो जाएगा। इससे शांति मिलती नहीं है। क्या पता, ये हमने नमूना देख लिया ना, आज तक तो इनसे शांति किसी को मिली नहीं, संसार शरीर से लेकर के। तो ये हमारे को क्या करना है कि सबसे ऊंचा उठने का हमें विचार रखना है, सबसे ऊंचा उठना है हमें। हमारे त्रिलोकी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें शांति दे सके, त्रिलोकी में नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें शांति दे सके। कारण क्या है? कारण क्या है कि त्रिलोकी है सब प्रकृति का कार्य। त्रिलोकी, स्वर्ग, नरक, पाताल, ये त्रिलोकी जितनी भी है ना, ये क्या है? सब प्रकृति का कार्य है। शरीर और शरीर, शरीर और शरीर से मिला भोग, और शरीर और मिला हुआ ऐश्वर्य, ये सब प्रकृति है, प्रकृति में है, प्रकृति के अंदर है। प्रकृति से अतीत वो तत्व है, उसमें शांति है। हमें उधर चलना है, वही काम हमें करना है जहां ठीक शांति है, क्योंकि ये अतीत, ये परमात्मा का अंश है। ये अतीत जो है ना, इनसे अतीत जो है, प्रकृति से अतीत जिसको कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है। जब तक ये परमात्मा का अंश परमात्मा के साथ अभिन्न का भाव नहीं बनाएगा, उद्देश्य नहीं बनाएगा पक्का एक, तो फिर कितने ही उपाय कर लेना, कोयला हो न उजला, सोमन सावन लगाए, कोयला उजला नहीं होगा, सोमन सावन लगाने पर भी साफ हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। तो कब साफ होगा? कि जिससे बिछुड़ा है उसमें डाल दो आप, चमकने लग जाएगा। तो ये बात है, महापुरुषों की बातें ऐसी होती है, वो हमें परमात्मा में डाल रहे हैं। करत है चोट कलेजे भीतर, चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतन की वाणी। ये जीव क्या क्या कहते हैं महाराज जी? ये ममई वांसो, ये ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश। हम ईश्वर से बिछुड़ा है, ऐसे नहीं बिछुड़ा है जैसे मेले में कोई बिछुड़ जाता है, ऐसे नहीं बिछुड़ा है। हमने हम विमुख हो गए तो बिछुड़ना कह दिया। ईश्वर से हम बिछुड़ा है, उसको उसको नहीं मिलेगा जब तक हम ईश्वर से नहीं मिलेंगे, तब तक जन्म मरण में भटकते रहेंगे, स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे कोयला आग में डालने से वह चमक उठता है, वह चमक उठता है, ऐसे ही ये परमात्मा में ही रह जाए
जिसका अंश है ये, तो आनंद आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यम लब्ध्वा, इस लाभ के सिवाय और लाभ है ही नहीं, है ही नहीं। तो सज्जनों, कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने अनुभव का तो आदर करो भाई। ये सांसारिक सुख है, इससे तो शांति मिलने की नहीं है। ये तो आदर करो। कब करोगे? और आप इसमें खोज करोगे, ढूंढोगे, तो बहुत काम हो जाएगा, आपका वहम निकल जाएगा। अगर आप इसी में रचे पचे रहते हो तो पूर्णता नहीं होगी, नहीं होगी। जब जड़ता से आशा नहीं मिटेगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। कम से कम, कम से कम इन वस्तुओं से ऊंचा उड़ जाओ भाई। सांसारिक वस्तुओं से तो शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये देख लिया है भाई कि संसार की वस्तुओं से तो शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अभी क्या बड़ा, बढ़िया बढ़िया इतनी चीजें ले लो, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज ले लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कितना श्रवण में कोई ऐसी राग रागिणी कितनी अच्छी लगती है, कितनी कोई सुगंध आती है तो हाँ सुगंध आती है, ऐसा कोई स्पर्श का, कोमल स्पर्श का ऐसा अनुभव होता है तो हाँ। ये आप कितना का आनंद ले लेंगे और कब तक ले लेंगे? ये कब तक रहेंगे ये चीजें? इससे आपको कुछ मिलना नहीं है। भोगा न भोगा वयमेव भोगता, ये आपको भोग लेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये कितना का आप आनंद ले लेंगे इनसे? कब तक ले लेंगे? इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भोगों से ऊंचा उड़ जाए तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आपका उत्साह बना रहेगा, आपके सत्संग में रुचि बढ़ेगी, शांति रहेगी, और आगे बढ़ने का विचार आएगा। थोड़ा सा तो दिन है, थोड़े से तो जीवन बाकी बचा है। अभी भी नहीं चेते तो फिर कब चेतेंगे? बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। छोड़ो इनको, ऊंचे उठो इनसे। देखिए आप, हम लोग का अनुभव है कि हम लोग ये सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की वाणी ध्यान से सुनते हैं, तो वास्तव में एक सुख मिलता है हमें। इसी का नाम सत्संग है, महाराज जी की वाणी का नाम सत्संग है। और चीजों की तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि महाराज जी की वाणी अगर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुने तो हमें तत्काल लाभ होता है। जहां बढ़िया महाराज जी कहते हैं सत्संग होता है, जहां वर्तियां ठीक लगती है ना, तत्व की तरफ खिंचाव होता है, बोध होता है, उसमें एक शांति मिलती है। एक, ये एक नमूना मिलता है हमें, नमूना। ये हम सत्संग चर्चा करते हैं, एक नमूना है ये। वो थोड़ा छोटा सा एक नमूना है, उसमें कितना असीम, अनंत, एक अपार परमात्मा तत्व में कितनी बातें हैं महाराज जी के पास में, कितनी विज्ञान है महाराज जी के पास, कितने महाराज जी का हद कर दी भाई। ऐसे 20-25 मिनट के सत्संग में महाराज जी तो कोई ऐसी वर्षा करते हैं जिसको कोई शब्द नहीं है। जैसे संसार के भोगों का नमूना मिला है ना, तो उनसे अधिक शांति, जितनी ज्यादा उनसे शांति सत्संग से मिलती है। ये हम सबका अनुभव है। आप कोई भी भोग भोगा होगा आप, हमने, लेकिन जितना आप सत्संग में हमें जो शांति मिल रही है ना, जो सत्संग से बातों से, वैसी तो कोई चीज में मिलेगी नहीं। उसमें तो थकान है, दुख है, अशांति है, मतलब एकदम से निराशा है। और यहाँ क्या है, सत्संग में एक शांति है, सत्संग से मिलती है, सद्भाव से मिलता है, देवी संपत्ति मिलती है हमें, परमात्मा की तरफ सन्मुख होने से शांति मिलती है, मिलती है। तो ये एक नमूना है हमारे। आप क्या करते हो? आप सत्संग सुनते हो और नमूने का आदर नहीं करते हो, सत्संग का आदर नहीं करते हो। हमारे कमजोरी क्या है कि हम साधन में तेजी से नहीं लगते हैं। सत्संग सुनते हैं तब तो ठीक ठीक है, और उसके बाद में हमारी गफलत होती है, अंधेरा सा आ जाता है। कारण क्या है कि हम सावधान नहीं रहते हैं। किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आत्मज्ञान कैसे हो? तो महाराज जी की, मैंने तो ये पहली बार प्रवचन सुना है और पहले मेरा साहित्य सुना हुआ नहीं है। उत्तर बहुत बढ़िया दिया महाराज जी ने। किसी ने पूछा महाराज जी से कि आत्मज्ञान कैसे हो, तो मैंने बताया, महाराज जी ने कहा कि मैंने बताया कि आत्मज्ञान तो सीधी बात है, इतनी सीधी बात है एकदम। अब कितने महाराज जी विश्वास के साथ हमें बता रहे हैं, कितना ज्ञान है महाराज जी को आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान तो सीधी बात है।
आपको कपड़ा पहना हुआ है, आपको इससे शांति नहीं मिलती है, तो ये तो शांति की चीज नहीं है। आपको ज्ञान हुआ गया, ये आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान नहीं है तो और क्या है। और ये चमड़ा है, चमड़ा तो मिला हुआ है, शरीर के ऊपर चमड़ी लगी हुई है ना, ये चमड़ा तो है। तो इस चमड़े से तो आत्मज्ञान, तो ये तो आत्मज्ञान नहीं है। फिर चमड़े के बाद आता है मांस। तो मांस है शरीर, तो मांस है तो शरीर में तो मांस है, इसमें भी हमें मतलब है कि आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद चलिए, मांस के बाद चलिए हड्डियां, तो इसमें भी आत्मज्ञान नहीं है। तो इसमें भी, अब शरीर में, तो शरीर में भी आत्मज्ञान नहीं है। फिर भोगों में, पहले इसमें भोगों में तो आत्मज्ञान नहीं है। फिर भोगों में चलो, तो फिर पांच विषयों में चलो, शब्द में चलो, तो इसमें आत्म, स्पर्श रूप रस गंध, इनमें चलो तो इसमें आत्मज्ञान नहीं है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें परमात्मा का नहीं है। फिर ज्ञानेंद्रियां आती है, ज्ञानेंद्रियां है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञानेंद्रियां है, तो बोले इसमें तो आत्मज्ञान नहीं है। फिर इनसे ऊंचे उठो तो कर्मेंद्रियां है, तो कर्मेंद्रियों में आत्मज्ञान नहीं है। तो फिर अंतःकरण में, तो अंतःकरण में तो आत्मज्ञान नहीं है। फिर मन बुद्धि अहम में, तो अहम में आत्मज्ञान नहीं है। तो इसे ऊंचे उठते जाओ, उठते जाओ, जहां यह निश्चय हो जाए, जहां यह निश्चय हो जाए कि कपड़ों में शांति नहीं, चमड़े में शांति नहीं, तो फिर इससे शांति ढूंढो, तो इसमें शांति नहीं, इतने में, तो आप इसमें शांति मत ढूंढो। फिर जब आपको पता चल गया कि इसमें शांति नहीं है, कपड़े में शांति नहीं, मतलब चमड़े में शांति नहीं, मांस में शांति नहीं, हड्डियों में शांति नहीं, फिर मन बुद्धि अहम इंद्रियां, इनमें शांति नहीं, तो फिर इसमें शांति मत ढूंढो। आप किसी शरीर में मत जाओ, आप किसी शरीर में मन मत लगाओ, शब्द में, रूप में, स्पर्श में, किसी में भी मन मत लगाओ। आप इसके चक्कर में फेर में मत पड़ो पांचों विषयों के। आप इतने तो ईमानदार बन जाओ कम से कम। जैसा क्या है, कपड़े में शांति नहीं मिलती, तो फिर कपड़ा बढ़िया बढ़िया हो, रेशमी हो, कोमल हो, ऐसे ऐसे हो, नरम नरम हो, तो फिर क्यों इसमें खोजो। आपको पता है, कितना ही बढ़िया पहन लो, कितना ही दिखा दो, फिर उधर जाओ ही मत ना इस काम में कि कपड़े पहनने से शांति मिलेगी, कि बड़ाई होने से शांति मिलेगी, लोग मेरी कपड़ा पहन के मेरे कपड़े की वाह वाह करेंगे, तो वाह वाह कर लो तो भी शांति नहीं मिलेगी। अब पक्का हो जाए कि चमड़े की लास्ट, कपड़े की लास्ट सीमा है वाह वाह, वहां तक शांति नहीं मिलेगी, तो चमड़े से शांति नहीं मिलेगी, हड्डियों से शांति नहीं मिलेगी, मांस से शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलती है, शरीर से शांति नहीं मिलेगी, कर्मेंद्रियों से शांति नहीं मिलेगी, ज्ञानेंद्रियों से शांति नहीं मिलती, मन बुद्धि से शांति नहीं मिलती। तो ये बात निर्णय पर पहुंचे हम कि इन नौ नौ चीजें महाराज जी ने बताई, इनसे शांति नहीं मिलने वाली है, इससे अब अलादा कोई शांति है, तो शांति है इससे अलादा, इनमें तो शांति नहीं है, तो फिर इनको छोड़ो। फिर पक्का छोड़ दो, इसमें फिर इधर जाना ही नहीं अपने को, फिर इच्छा नहीं, किसी प्रकार की इच्छा ना हो। तो अब क्या करते हैं कि अब देख लिया कि कपड़ा पहन के भी देख लिया, बढ़िया मेकअप करके भी देख लिया, बढ़िया अच्छे अच्छे मतलब डिजाइन वाले लोगों ने वाह वाह भी कर दी, तो भैया अब देख लिया कि नहीं नहीं, अब तो ईमानदारी से ऊंचा उठ जाओ। फिर चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा रे, स्वयं तो आत्मज्ञान हो जाएगा, तो इससे सुख लेते रहो। तो अब अगर इसको छोड़ करके ईमानदार नहीं बनोगे और बातें तो सुनते रहोगे और वैसा जीवन नहीं बनाओगे, आचरण नहीं बनाओगे, तो सुख लेते रहो, बातें भले ही बना लो, कितनी बड़ी बड़ी बातें बना लो, कितना ही लिख करके उपदेश ज्ञान छांट दो, लाभ होने वाला नहीं है, असली शांति नहीं मिलेगी। तो अपने अनुभव का आदर करो भाई बहनों। अब चाक चाक सब छाड़ दिया, संत महात्माओं ने चाक देख लिया, ये माया रस खारा रे, इसमें कोई रस नहीं है, कितना ही बड़ा भोग है, वो तो दुख का कारण है। देख लिया देख लिया देख लिया, महाराज जी ने कई बार कहा, देख लिया रे, देख लिया रे, देख लिया रे, तो इस ऊंचे ऊंचा उठो अब तो अब इसमें सुख नहीं ढूंढेंगे, तो सुख नहीं ढूंढेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। फिर भी इसमें ढूंढते रहोगे तो बातें सुना दो, सुन लो, पढ़ लो, पढ़ा दो, पांचों विषयों का भोग होगा ही, मान बढ़ाई दुख होगा ही, जन्म मरण दुख होगा ही,
क्या घोड़े के पूंछ के हाथ लगाओगे तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? गधे की पूंछ के मैं अगर हाथ लगा लूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? क्या मुझे इनाम देने की जरूरत नहीं है? ये गधिया अपने आप इनाम दे देगी। ये संसार की गधिया है, ये अपने आप इनाम दे देगी। क्या दे देगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। ये ये आता है, बहुत बढ़िया, शंकराचार्य जी महाराज का है, बहुत बढ़िया है। और इसको मतलब है कि तो इसमें बार बार जन्म लो, बार बार मरो, ये इनाम मिलेगा। गधिया तो एक बार लात मारती है, और ये गधिया है, भोगों की गधिया है, ये लात मारती मारती बस जन्मते मरते रहो फिर। और अगर आप पक्का रहे कि इसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, थूक दिया, फिर क्या चाटना है, क्या चाटे फिर? देख लिया हम दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। अब टट्टी में क्या मिलेगा हमको? ऊंचा उड़ जाओ, ये धोखे की टट्टी है संसार। ये तो इतनी, ये धोखे की टट्टी नहीं है, लेकिन संसार है ना, वो संसार की टट्टी है, वो धोखे की है, बड़ी भारी। ये धोखे की नहीं है इतनी, गंदगी हाथ लग जाएगा तो साफ कर लो, लेकिन ये तो भयंकर धोखे की है। इसमें क्या है कि देख लिया, ऊंचा उड़ जाओ, इनमें हड्डी में चमड़े में मांस में रह जाओगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रह जाएगा, तो फिर इंद्रियों मन के बुद्धि के भोगों में रह जाओगे, तो ये छोड़ नहीं सकोगे, तो ऊंचा उठ नहीं सकोगे। एक निश्चय कर लिया जाए, अब इसमें लगकर देख लिया, सब सब समझ लिया, तो फिर इस तरफ मुड़कर देखे ही नहीं। कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा, तो ऊंचे उठ जाओगे। तो हर इसमें ही ढूंढते रहोगे कि इसमें क्या है, संसार में क्या है, तो क्या मिलेगा? जयराम जी की क्या मिलेगा? कितने ही खोजते रहो कि गंदगी में हम कोई हीरा पन्ना मिल जाएगा, खोजते रहो जयराम जी की, ऊंचे नहीं उठ सकोगे। ये बात है महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं ये बात है महाराज। अब इसमें शंका है तो बोलो, देखो भाई, भोग इनसे, भोगों से आपको अरुचि होती है कि नहीं होती है? ये सबका अनुभव है, कितना ही बड़ा भोग मिले उससे अरुचि होती है। जिनसे अरुचि होती है वो शांति देने वाली नहीं होती है, और परमात्मा में कभी अरुचि होती नहीं है, किसी की नहीं हुई। मीराबाई को इतना प्रेम हो गया भगवान से, इतना प्रेम हो गया कि उनसे रहा ही नहीं जाता है। न उनको भूख लगती है, न उनको प्यास लगती है, न उनको नींद आती है। तो परमात्मा में कभी अरुचि किसी की नहीं होती है। लगे ही रहो बस रात और दिन। एकदम एक हो गए भगवान और मीराबाई, तो बस जाके वहां जाकर के ये मीराबाई का चरित्र वहीं जाके पूर्ण होता है। वे एक हो गए। अब कुछ पाना वाना बाकी ना, इतना हम एक हो जाए, एक हो जाए बस, भगवान की एक हो सकते हैं, मीराबाई ने दिखा दिया। तो जब तक एक हो जाएंगे तब तक कोयला और आग एक हो जाएगी, तब चमक उठेगा कोयला। एक ही हो जाएंगे फिर वो अग्नि स्वरूप हो जाएगा। अब देखिए, ग्रंथों को पढ़ने से भी हमारी संसार से अरुचि हो सकती है। ग्रंथों में लिखा है, एक श्लोक का है महाराज जी ने, मेधावी विचारिये च पुनः पुनः ऐसे सतह है। अर्थ क्या हुआ? ग्रंथों को बार बार पढ़े, फिर विचार करें, फिर पढ़ें, फिर विचार करेंगे, फिर उनका सार ले लेवे, सार ले लेवे, फिर ग्रंथों को छोड़ देवे। अब क्या काम है ग्रंथों से हमारा? हमने तो सार सार ले लिया, मतलब हजारों ग्रंथ होंगे हमारे, और उनमें ने सेठ जी ने एक गीता का ग्रंथ ले लिया, बस ये दे दिया, बोले ये सार है। स्वामी जी महाराज ने सार सार चीजें ले ली, और उस सार सार चीज, उस गीता ग्रंथ से भी हमें साधक संजीवनी प्रकट कर दी। अब महाराज जी की जो साधक संजीवनी है, ये सब चीजों का, वेदों का, पुराणों का, सबका सार हमें महाराज जी ने निकाल करके अमृत दे दिया। वो ठाकुर जी ने हमारे पर कृपा करके वो हमारे 12 घंटा चला दिया सत्संग। सुबह लगभग 5:45 से शाम 6 बजे तक चलता है। तो ये सार सार चीजें हैं, महाराज जी ने उसमें एक एक लाइन लिखी है, वो सार सार लिखी है, अपने जीवन का विचित्र अनुभव लिखा है उन्होंने। अब महाराज जी कहते हैं, धान निकालने के बाद में जो तूतड़ा होता है ना, भूसा, उसको कुछ बोलते हैं, कई कई भाषा में अलग अलग बोलते हैं, आदि छोड़ दें। अब उससे क्या मतलब है बताइए अपने को?
अपने को साधक संजीवनी मिल गई, अब सार चीज मिल गई। अब शास्त्रों का अब बड़े पढ़ावे कौन, अब कौन माथा लगावे, हमें तो मिल गई सार चीजें, हमारे तो सब आ गई, गीता रामायण भागवत, साधक संजीवनी में आ गई सब चीजें। अब सब है, सब महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अब हमारे सब लिए हमारे लिए कूड़ा कचरा है, यहाँ तक कह दिया महाराज जी ने। हमने तो महाराज जी से मतलब है, कोई कितना ही बड़ा कथावाचक होगा, कितना ही बड़ा ज्ञानी महात्मा होगा, हमें समय बर्बाद नहीं करना है उधर उधर देख करके, हमें तो इनमें ही लगना है। सार चीज निकाल ली, ऐसे शास्त्रों का सार निकाल लिया, ऐसे सब ग्रंथों को छोड़ो, ऐसे सतह, क्योंकि इसमें तत्व को समझ लिया। अब क्या करें कि उन ग्रंथों में भार बोझा कौन ढोवे उनका, तो ऐसे ग्रंथों में भी शांति नहीं मिलती है, ऐसे ग्रंथों में भी नहीं मिलती है शांति, ध्यान दीजिए। ऐसे परमात्मा ही नहीं मिलते हैं, ऐसे परमात्मा ही नहीं मिलते, तो आज महाराज जी ने कह दिया कि परमात्मा को भी छोड़ो। पर महाराज जी ने कहा जयराम जी की, परमात्मा को छोड़ नहीं सकोगे, न परमात्मा आपको छोड़ नहीं सकेंगे। अब आज एक महाराज जी ने भरत हरि जो राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो बड़े भयंकर भोगी थे, वो जिनको हम जड़ भरत कहते हैं ना, बड़े भयंकर भोगी थे। उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, अगर कोई पढ़ लेना, अच्छे अच्छे मतलब ब्रह्मचारियों का ब्रह्म व्रत भंग हो जाए, ऐसा मतलब उसमें लिखा है, ऐसे तरीके से लिखा है कि वो श्रृंगार रस का वर्णन बड़ा भयंकर है, जो कच्चे आदमी है उनके लिए। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। जी। बड़े विद्वान थे, और मन में ऐसा वैराग्य हुआ स्त्री को देख करके, अपनी स्त्री को देख करके, जो उसकी स्त्री किसी घुड़सवार से प्यार करती थी, और मतलब उससे संबंध बना के रखती थी। तो जब उनको पता चला इस बात का, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और इतना वो उनसे प्रेम करते थे, वो इतना प्रेम करते थे उससे। जब उसे पता चला कि ये संसार है, तो बाबा जी बन गए, और बाबा जी बने, फिर बाबा जी पढ़ा नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे बाबा जी बने कि आज हमारे लिए आदर्श हैं, वो बहुत बड़े आदर्श हैं, महापुरुष हैं, बड़े संत हैं, उनसे दुनिया को बड़ी शिक्षा मिलती है। तो भगवान में लगे फिर, तो इससे मालूम क्या होता है कि जब उसमें लगे तो ऐसे हमारे को मालूम हुआ कि ऐसी भी चीज है जो सच्चे हृदय से लगे हैं, वो छोड़ नहीं सकते। मीराबाई के कई पद आते हैं ऐसे, तो अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब आपका साथ में, अब नहीं छोड़ ही नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकता कोई भी, किसी की ताकत नहीं है। तो सब छोड़ दिया, पर ये भजन नहीं छोड़ा। तो ऐसे देखो, तो आदर करो, तो इसमें लग जाओ तो फिर ठीक हो जाएगा। अरे इसमें नहीं लगोगे, नहीं मिलेगी शांति, नहीं मिलेगी सुख, नहीं मिलेगा आनंद, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। क्यों मिलने का है नहीं, संसार बेचारा क्या दे देगा आपको, ये टिकता ही नहीं है। सुख मिला, इतने सुख कहाँ टिक रहा है, सुख भी भाग रहा है, दुख भी भाग रहा है, सब संसार भाग रहा है। सुख क्या है? महाराज जी ने कहा संसार का सुख धोखा है, धोखा, विश्वासघात है, इसमें मत फंसना, सुख में कहीं भी सुख मत लेना, किसी में भी बहम बहम मत करना ये कि ये सुख दे देगा। एक एक बहम होता है कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। इतने बरस हो गए हमको, कहीं सुख मिला तो नहीं हमको, और कितनी इतिहास में हमने कहीं पढ़ा नहीं कि शरीर संसार से उसको सुख हो गया। और सच्चा सुख मिलता है भजन से, सत्संग से सुख मिलता है, मिलता है। तो आपने कभी देखा है कहीं इतिहास में कि भी कि सुना है कि भोगी है संसार में, उनसे मतलब सुना है कि हमने उसको भोग लिया है, अब वो उसको कुछ भी बाकी नहीं रहा, भोग भोगा है उसने, इतना भोग भोगा है, इतना सुख भोगा है इसने, अब उसके लिए अब बस कुछ बाकी नहीं रहा, वो तृप्त हो गया है, वो बहुत अच्छा हो गया है। इतिहास में बता दो कहीं, वर्तमान में बता दो, है क्या कहीं? और वर्तमान में आप पूछ लो, अच्छे अच्छे धनियों से मिल लो, मिनिस्टरों से मिल लो, बड़े बड़े अधिकार पर, बड़े बड़े जो आपकी दृष्टि में ऊंचे से ऊंचे दिखते हैं, उनसे मिल लो। तो और साधुओं संतों से, जो विरक्त संत, और आजकल के जो साधु संत हैं जो नाचते हैं ऐसे मतलब हिंजड़ों की तरह नाचते हैं और नचाते हैं लोगों को, और तरह तरह की बातें बना करके खूब भेंट पूजा लेते हैं, चेला चेली बनाते हैं, उनसे मिलो आप, उनसे मिलो, जिनको आप संत कहते हो, उनसे मिलो। बड़े से बड़े जिनको भोग मिले हैं अपार, जिनके पास में है, उनसे मिलो। और कोई व्याख्यान देने वाले हैं, उनसे मिलो, कहीं शांति मिलती है तो बताओ। कथाकारों से मिलो, बड़े बड़े संगीतकारों से मिलो,
बहुत बड़े संगीत के जानकार हैं, विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे मिलो। जहां आपको वहम है उनको पूछ लो कि आपको सुख मिल गया क्या, आपको शांति मिल गई क्या। तो अगर ईमानदार होगा तो कहेगा ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी, ये तृष्णा रोग गया। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो ये तृष्णा है, ये खाऊं 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 खाऊं, ये ले लो यहां से ले लो यहां से, जहां देखो वहां मुझे मिल गया। जहां मतलब डाकी चाड़ा, हर एक चीज में, भोगों में देखो, ये भोग मेरा मिल जाए, ये रुपया मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मान सम्मान मेरे को मिल जाए, इससे कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला, तो फिर कैसे होगा। त्यागा शांति अनंतरम, विहाय कामान्य सर्वान, पुमान शरति निष्प्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, स शांति अधिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, परमात्मा में स्थित हो जाओ बस। वो कैसे होंगे, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है, इसमें स्थित होने पर शांति हो जाएगी। और नहीं तो मरने पर भी शांति नहीं होगी। सरिता जी म्यूट कर लो फोन को, तो नहीं तो शांति नहीं होगी, शांति मरने पर भी अशांति रहेगी। और अगर आप ऐसा कर लो कि परमात्मा में स्थित होए, बस स्थित होने पर शांति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा आएगा कि गुरुणा भी दुख विचार लेते, आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कोई कर रहा है ना, कि अभी तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो बिल्कुल विचलित नहीं होगा। ऐसी परमात्मा तत्व है, जिनका मन ऐसा लग गया ना, उनको ऐसी बात मिलती है उनको, वो बड़े दुख से भी विचलित नहीं होते। ऐसा ऐसा परम लाभ है, जिनका मन लग गया ना भगवान में, फिर वो छोड़ नहीं सकते। हमने हम लोग चरित्र पढ़ते हैं भक्तों के, कितनी आफत आती है पर वो भजन नहीं छोड़ते हैं, तो उनको कोई चीज ऐसी मिली है भीतर में, तो उसकी प्राप्ति फिर कैसे होती है। ऐसे संत महात्मा कैसे बने, तो जड़ता के त्याग से होती है, जड़ता से ऊंचे उठने से होती है। इसके पीछे लग जाओ बस, और संसार के पीछे लोगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। अरे साधु भी हो गए, महाराज जी कहते हैं, और उसमें लग गए तो क्या हुआ। महाराज जी ने एक पद गाया, वो पद मुझे ध्यान नहीं है। अरे तो हे लाज न आवे, नाम धर्यो फकीर, तो हे, तुझे शर्म नहीं आती है, साधु का वेश तो देखो तेरा, साधु बनने से भी नहीं होगा। तो किसी ने बीच में प्रश्न किया कि महाराज जी शरीर को अन्न जल आदि तो देना ही पड़ेगा, क्या सब कुछ त्याग दें क्या। महाराज जी का देना चाहिए भैया, ये अन्न जल देना और चीज है, अन्न जल कपड़ा और सोना ये देना तो पड़ेगा इसको, अन्न भी देना पड़ेगा, जल भी देना पड़ेगा, कपड़ा भी देना पड़ेगा, और सोना भी पड़ेगा। तो सोने के लिए भी कोई जगह भी, सोने जितनी जगह भी चाहिए। फिर प्रश्न आया कि किस भाव से दिया जाए महाराज जी, जिससे हम ऊंचा उठ जाए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये इस भाव से दिया जाए, सेवा भाव से, सेवा भाव से संसार की सेवा की जाए, ऐसे सेवा भाव से शरीर को दिया जाए। जैसे घोड़ा है, तो घोड़े को हम काम लेते हैं, तो घोड़ों को खाना दाना पीना, पानी पिला दो, खाना दे दो, बस ऐसे शरीर को खुराक दे दो, बड़ी अच्छी स्वादु बढ़िया अच्छी हो, ऐसा नहीं इसमें तो मतलब ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, ये नहीं। आयुर्वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, इससे उसमें देख करके, और जो दोष है इसमें भी, अगर आयुर्वेद में भी कोई दोष है तो दोष से विरुद्ध न हो, धर्म से विरुद्ध न हो, और स्वास्थ्य से विरुद्ध न हो, ऐसा भोजन दे दो। स्वाद की दृष्टि से नहीं, पुष्टि की दृष्टि से नहीं कि शरीर पुष्ट हो जाएगा, है बढ़िया चीज खाऊंगा तो शरीर पुष्ट रहेगा, इस दृष्टि से नहीं, बल की दृष्टि से नहीं, शास्त्र की मर्यादा से, धर्म की जो आज्ञा है उसके हिसाब से, शरीर की सेवा के दृष्टि से, दूसरों को सेवा की दृष्टि से, तो शरीर को देना भी आपको पुण्य हो जाएगा, जितना दूसरों को देने से जो पुण्य होता है वो आपके, इस प्रकार से ये नियम बना करके काम करोगे, तो इस तरह से देना, तो ये भी आपको पुण्य हो जाएगा, शरीर की सेवा से हो जाएगा। स्थूल की सेवा करो,
स्थूल की सेवा करो, स्थूल शरीर की हमारा जो शरीर मिला है, इस स्थूल शरीर की सेवा क्या है? तो संसार की सेवा करो स्थूल शरीर को। और सूक्ष्म शरीर से क्या सेवा करें? कि दूसरों को भले का चिंतन करो, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, किसी का भी अनिष्ट न करो, बुरा किसी का मत चाहो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके ठीक हो जाए, सबके मंगल हो जाए, सबके आनंद हो जाए। और मन से ये निकाल दो कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे अच्छा समझे। ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। और हाँ, और कारण शरीर की सेवा है, इसी कारण शरीर की है, शांत रहो, चुप बने रहो, शांत एकदम, भीतर में शांति एकदम, हलचल ना हो, कोई विकार ना हो, हरदम शांत बने रहो, प्रसन्न बने रहो, सुखी एकदम। जैसे गहरी नींद में एकदम विकार नहीं रहते हैं, कोई मतलब है कि शांति रहती है, एक सुख रहता है, तो वो जागृत में करो तो ये कारण शरीर की सेवा हो गई। अरे भाई और तो छोड़ो, ध्यान और समाधि तक संसार की सेवा है, कि समाधि भी अपने लिए नहीं है, ये कारण शरीर की सेवा है। ये तत्व नहीं है, ये परमात्मा तत्व नहीं है। यहां तक स्थूल की, सूक्ष्म की, कारण की सेवा करो, तो सेवा करने से संबंध क्या हो जाएगा? ऐसी सेवा करोगे तो आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। फिर असली परमात्मा की वहां तत्व है, जहां संबंध विच्छेद होता है वहां परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ये बात है। और इनके संबंध से शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपके प्रश्न है, तो छोटा ही प्रश्न था आपका, स्वामी जी महाराज ने कहा, पर मैंने उत्तर तो बड़ा विस्तार से दे दिया है, ठेठ तक उसका उत्तर दिया है। अब महाराज जी कहते हैं आपके संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एक होती है इच्छा और एक होती है कामना। तो ये शरीर निर्वाह के लिए होता है ना, तो वो क्या है कि शरीर निर्वाह के लिए वो बंधन वाली नहीं है। तो ऐसे देखिए कि शरीर की आवश्यकता आपको जरूरत है, तो भोजन जैसे भोजन है समझिए, तो भोजन से तृप्त हो जाते तो अगाड़ी। अब इसमें राजी मत हो, ये है असली चीज। इसमें भोजन क्रिया, हाँ भोजन बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत अच्छा लगा है, अच्छे स्वाद वाला भोजन था, इसमें आप राजी हो गए तो अटक जाओगे। कपड़ा पहन करके, बढ़िया कपड़ा पहन करके राजी हो जाओगे कि देखो मैंने बढ़िया कपड़ा पहन लिया है, हाँ, राजी हो गए। बस अपने को तो निर्वाह करना है, बस संतोष करो इसमें। भोजने स्वधारे धने, इसमें संतोष करो। आवश्यकता शरीर की है, शरीर में है, शरीर में अन्न की भूख है, तो शरीर में जाड़े की, ठंड की भूख है, आवश्यकता है, जरूरत है। तो जरूरत जितनी हो वो उतनी उतनी है, दे दो। आपको खुद की आवश्यकता किसकी है ये तो सोचो। खुद की आवश्यकता शरीर की, शरीर में ठंडी लग रही है तो कपड़ा ओढ़ने से ठंड ठंडी मिट जाती है। ऐसे ही आपकी आवश्यकता परमात्मा की है, तो परमात्मा के मतलब उससे ही पूर्ति होगी। शरीर की तो ठंड से, कपड़ा देने से पूर्ति हो जाएगी, आपकी पूर्ति सब परमात्मा से ही होगी। कोयला तो चमकेगा आग में डालने से ही। ये शरीर संसार का, ये संसार का अंश है, तो शरीर की आवश्यकता संसार की वस्तु की है। ये है, ये आप परमात्मा के अंश हैं, आपको आवश्यकता परमात्मा की है। ये असली उत्तर है, ये आपकी बात का असली उत्तर है। शरीर निर्वाह तो संसार के साथ होगा होगा, क्योंकि संसार का शरीर, शरीर संसार का है, एक है ये दोनों, तो इसकी पूर्ति तो होगी। इसमें संतोष, पर आप ले लो, काम में ले लो संसार की चीजें, पर इसमें संतोष मत करो, इसमें राजी मत हो। खाना पीना मिल गया, आदर मिल गया, सम्मान मिल गया, राजी हो गए, ये राजी मत हो। यहाँ डेरा मत लगाओ, यहाँ समाप्त मत करो। एक तो शरीर की इच्छा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की इच्छा, शरीर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर दो, कोई मना नहीं है। घोड़ा है तो घोड़े को चारा दे दो, जल दे दो। तो तो शरीर की सेवा है, संसार की जैसे सेवा वैसी शरीर की सेवा कर दी। इनसे आप आराम लेना चाहो, सुख लेना चाहो, आदर लेना चाहो, ये भोग है, भोग है, सेवा नहीं है। अगर आप भोग नहीं लोगे तो सेवा होगी, नहीं तो नहीं होगी। और अगर आप भोग नहीं लोगे और सेवा भी हो जाएगी, पुण्य भी हो जाएगा। जैसे दूसरों को मतलब भोजन कराने का पुण्य होता है, ऐसे ये शरीर को भोजन देने का आपको पुण्य हो जाएगा, ये कर्मयोग हो जाएगा शरीर को भी।
निर्वाह में भी, समाधि तक शरीर की सेवा है, हमें सेवा है बस। तो अब किसी ने प्रश्न किया महाराज जी कि विषय तो हमने छोड़ दिए ऊपर से तो, पर हमारी भीतर में रस बुद्धि रह गई, सुख की, कोई सुंदर रूप देखने की, कि कोई स्पर्श की, कोई भीतर में, ऊपर से तो हम नहीं ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन में तो आ जाती है ऐसी बातें, रस बुद्धि रहती है। रस गंध, कोई सुगंध आती है तो उसमें मन लगता है, ऐसे आता है, हम रखते नहीं पास में, ऐसी चीज चाहते नहीं, फिर ऐसा रस बुद्धि भीतर में रखी हुई है हमारे। तो महाराज जी ने कहा आपने पूछी है, बढ़िया बात पूछी है कि सांसारिक विषयों का त्याग करो, तो त्याग तो कर दो, पर उसमें महत्व बुद्धि रह जाती है, सुख आराम महत्व बुद्धि, कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें आराम है, इसमें आराम है, ये हमारा भाव नहीं मिटता है। ये महाराज जी ने प्रश्न, उसी प्रश्न को महाराज जी ने प्रश्न बना करके हमें समझाया कि ये रस बुद्धि, तो महाराज जी ने कहा ये रस बुद्धि है, और ये रस बुद्धि परमात्मा प्राप्ति में, महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति होने से मिट जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति के बिना मिटती नहीं है, और हम मिटाना तो चाहते हैं महाराज जी, हम क्या करें, ये आफत है हमारे, ये रस बुद्धि है हमारे भीतर में आ गई है, ये प्रश्न है ना। तो महाराज जी कहा कि, महाराज जी ने कहा अभी इसका उत्तर सुनो, पहले पहले आप उद्देश्य बनाओ सबसे पहले, कि हमें इधर चलना ही नहीं है, ये एकदम पक्का उद्देश्य बना लो कि संसार की तरफ इसका रस लेना ही नहीं है हमें, और हमें परमात्मा प्राप्ति ही करना है। अभी हमारे पास दो इच्छा है, एक तो रस लेने की इच्छा है संसार से, और एक हमें परमात्मा की इच्छा है, और कहते हैं कि रस बुद्धि छूटती नहीं है, और एक परमात्मा प्राप्ति की शांति भी चाहते हैं हम, और ये रस बुद्धि छूटती नहीं है। तो ये प्रश्न हुआ उनका। तो महाराज जी ने कहा कि पहले उद्देश्य बनाओ, कि परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाओ, फिर कहते हैं रस बुद्धि ढीली हो जाएगी और छूट जाएगी, छूट ही जाएगी, परमात्मा प्राप्ति होने के बाद में तो फिर मिट ही जाएगी। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत पर है, वैसे ऐसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, छूट ही जाएगी। इसमें एक चीज बताइए कि रस बुद्धि भी मिटने की भी बात बताई कि राग द्वेष से युक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित कोई, मतलब कहीं आसक्ति नहीं है विषयों में, तो विषयों को भोगने पर भी परमात्मा की प्राप्ति, कोई राग द्वेष नहीं, कहीं इच्छा नहीं, कोई आकर्षण नहीं संसार का, तो वो जो विषय है वो भी परमात्मा प्राप्ति का है कारण। उधर में हमें उद्देश्य हमारा भोगों का नहीं है, सुख का नहीं है, संग्रह का नहीं है, मान का नहीं है, बढ़ाई का नहीं है, केवल 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 परमात्मा प्राप्ति का रह जाए। उस उद्देश्य को लेकर के चलो, सुख बुद्धि को लेकर नहीं चलो, रस बुद्धि को लेकर नहीं चलो। रस बुद्धि है, पर हम रस बुद्धि को चाहते नहीं, चाहते नहीं, हम परमात्मा को चाहते हैं, हमें परमात्मा की चाहना है, वो परमात्मा की चाहना है, वो साधन करो, तो रस बुद्धि में कैसे जाएंगे हम। हाँ, भीतर में दो तरह की इच्छा है, एक तो परमात्मा की है, एक संसार की है। तो संसार की इच्छा वाले भी कर्म करते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति वाले भी कर्म करते हैं, तो क्रिया करने में तो बरोबर है, पर संसार के लिए कर्म करने में वो फल चाहते हैं, वो क्रिया का फल नहीं चाहते। परमात्मा प्राप्ति में फर्क आ गया ना, कर्म तो एक ही कर रहे हैं दोनों, परमात्मा का फल चाहते हैं, वो चाहना परमात्मा की रखो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, ये लगन रखो, लगन लग जाओ, भोगों की लगन मत रखो। ये उपाय है रस बुद्धि की निवृत्ति का, भोगों की लगन मत रखो, ये उपाय है। पहले प्राप्ति होने पर रस बुद्धि सर्वथा निवृत्त हो जाएगी। और महाराज जी ने कहा उठते उठते फिर पूछ लेना, कभी प्रश्न करना कभी। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।